सुप्रभात बच्चों आज हम व्याकरण पक्ष का जो हमारा पाठ है शब्द विचार पढ़ेंगे। शब्द होते क्या है, शब्द किनकी सहायता से बनते हैं, ये हमें पता होना चाहिए बच्चों। शब्द बनते हैं वर्णों की सहायता से। किनकी सहायता से? वर्णों की सहायता से। वर्ण क्या होता है? वर्ण जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्ण क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई है, लघुतम इकाई है। तो वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं और उन शब्दों का कोई ना कोई अर्थ जरूर होना चाहिए। अब जैसे यहां पर मैंने कुछ वर्ड लिखे हैं, क म ल, तीनों के तीन व्यंजन हैं। इन व्यंजनों में स्वरों का समावेश है। क अ, म अ, ल अ। इन तीनों वर्णों को मिलाने से क्या बनता है? शब्द बनता है कमल, जो एक प्रकार का फूल होता है। किसी का नाम भी हो सकता है, तो यानी उसका कोई ना कोई मीनिंग निकलना चाहिए। तो शब्द की क्या परिभाषा हुई? वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, यानी उनका कोई ना कोई मीनिंग अवश्य होना चाहिए। शब्द किससे बनते हैं बच्चों? वर्णों के मेल से। वर्णों के मेल से क्या बनते हैं? शब्द। और शब्दों के मेल से बनते हैं वाक्य, जिसको पद भी कहते हैं। वो हम आगे पढ़ेंगे। आज हम करेंगे इस पाठ में शब्दों का वर्गीकरण, जो 4 प्रकार से होता है। कौन कौन सा? उत्पत्ति के आधार पर। पहला है उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा है रचना के आधार पर, और तीसरा है प्रयोग के आधार पर, और चौथा है हमारा अर्थ के आधार पर। ये 4 प्रकार से शब्दों का वर्गीकरण किया गया है, उनको बांटा गया है। आज हम इस वीडियो में 2 प्रकार करेंगे, उत्पत्ति के आधार पर और रचना के आधार पर। पहला है हमारा उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर भी शब्दों को 4 प्रकार से बांटा गया है। पहला है हमारा तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी। 4 प्रकार यहां पर लिखे। तत्सम शब्द, तत्सम शब्द होते कौन से हैं? जो सीधा संस्कृत से आए, संस्कृत शब्द तत्सम संस्कृत जो शब्द हैं। जैसे ये 2 शब्दों से बना है, तत् और सम। तत्मित उसके और सम्मित समान। किसके समान? उसके समान, यानी संस्कृत के समान। तो तत्सम शब्द कौन से हुए? जो संस्कृत के शब्द होते हैं उन्हें तत्सम कहते हैं। जैसे दुग्ध, अग्नि, आम्र, दंत, नासिका, मुख, निर्धन, ग्रह, ये सारे क्या है? तत्सम शब्द हैं। और दूसरा जो प्रकार है हमारा तद्भव, यानी जो संस्कृत भाषा से अपना रूप बदलकर हिंदी में आए हैं। जो संस्कृत भाषा से अपना रूप बदलकर हिंदी में आए हैं उन्हें कहते हैं तद्भव। जैसे दुग्ध से क्या बना? दूध। अग्नि से क्या बना? आग। आम्र से क्या बना? आम। दंत से क्या बना? दांत। और नासिका से नाक, मुख से मुंह। जैसे सूर्य है, सूर्य से क्या बना? सूरज। ये सारे शब्द जो हैं वो संस्कृत से, यानी तत्सम शब्द जो हैं वो अपना रूप बदलकर हिंदी में आ गए हैं, उन्हें कहते हैं तद्भव। तीसरा प्रकार है
देशज। देशज देश प्लस ज, यानी देश का बनेगा देश, ज में जन्म लेने वाला, जो देश में जन्मा, जो किसी विदेशी का इसमें कोई हाथ नहीं, हमारे देश में ही जन्मा, जो हमें अपने पिता, हमारे दादा, हमारे जो पूर्वज, जो जिन शब्दों का प्रयोग करते आए हैं, हमें जो अपने पूर्वजों से प्राप्त हुए हैं, या फिर हमारी जो आम बोलचाल की जो भाषा है, हमारी क्षेत्रीयता के आधार पर जहां हम रहते हैं, वहां से जो शब्द हमें प्राप्त हुए हैं वो है देशज। जैसे लोटा, पगड़ी, मचिया, थैला, झोला, चारपाई, खटिया, खिड़की आदि। ये सारे जो शब्द हैं हमें ये हमारे अपने देश से मिले। इसका जो तीसरा पार्ट है विदेशी। विदेशी भाषाओं का भी हमारे ऊपर बहुत प्रभाव पड़ा है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारे देश पर बहुत से जो विदेशी लोग थे, उन्होंने समय समय पर आक्रमण किए, शासन किया। जैसे अंग्रेज लोग हमारे देश भारत में आए, चीनी आए, पुर्तगाली आए, तुर्की आए, मंगोल आए। ये सारे देश जो विदेशी थे ये हमारे देश में आते रहे, और इससे क्या प्रभाव पड़ा, इनकी जो भाषाएं थी, इनकी भाषाओं का हमारी हिंदी भाषा पर भी प्रभाव पड़ा, और इनके जो शब्द थे वो हमारी हिंदी भाषा में शामिल हो गए। जैसे विदेशी भाषा में फारसी से जो शब्द हमारे पास आए हैं, जमीन, अफसोस, खजाना, अंगूर, अंजीर इत्यादि, फारसी भाषा के ये शब्द यहाँ लिखे हैं। उसके बाद अंग्रेजी से जो शब्द आए हैं वो है चॉकलेट, कॉलेज, कंपनी, ट्रेन, गैस और डॉक्टर इत्यादि। ये सारे जो शब्द हैं ये अंग्रेजी भाषा से प्राप्त हुए हैं। अरबी, तुर्की, पुर्तगाली, चीनी, इन सब भाषाओं के शब्द भी हमारी हिंदी भाषा में शामिल हुए हैं। बच्चों, अब हम कहते हैं दूसरा वर्गीकरण जो है रचना के आधार पर। रचना के आधार पर जो शब्दों का वर्गीकरण है वो 3 प्रकार से होता है। कौन कौन से? रूढ़, यौगिक, योगरूढ़। रूढ़ कौन से होते हैं? रूढ़ का अर्थ होता है प्राचीन, जिनके टुकड़े करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता। अब जैसे रोटी है, जैसे मैं रो और टी, इनको अलग अलग कर दूं, कोई अर्थ नहीं निकलता। इसको हम देखते हैं तो कोई अर्थ नहीं, इसको देखते हैं तो कोई अर्थ नहीं निकलता। घर, घ प्लस र, कोई अर्थ नहीं निकलता। घड़ा, घ प्लस ड़ा, मतलब जिसका टुकड़े करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता। और जब हम कहते हैं कोई आम बोलचाल में कि जैसे रूढ़िवादिता, जिसको बदल नहीं सकते, जो प्राचीन काल से चले आ रहे हैं, वे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। रूढ़ शब्द कौन से हैं? जिनके टुकड़े करने पर, जिनको अलग अलग करने पर उनका कोई अर्थ नहीं निकलता, उन्हें रूढ़ कहते हैं। रोटी, घर, घड़ा, जल, ये सारे क्या हैं? ये रूढ़ शब्द हैं। दूसरा हमारा यौगिक। यौगिक का मतलब क्या होता है? जोड़, मेल, यानी 2 शब्दों का मेल होता है इसमें, और दोनों शब्दों को जब हम अलग अलग कर देते हैं तो उन दोनों का अलग अलग अर्थ निकलता है। जैसे पाठशाला, रसोई घर। अब पाठ अलग कर दें, जैसे पाठ प्लस शाला। शाला यानी रहने का स्थान, जहां पाठ पढ़ाया जाता
वती। ऐसे ही जैसे विद्यालय, विद्या प्लस आल्य, विद्या यानी ज्ञान, आल्य मीन्स घर, जहां पर हमें ज्ञान मिलता है, ज्ञान लेने का घर, उसे कहते हैं विद्यालय। ये जो हमारे यौगिक शब्द हैं, ये क्या है, इसमें क्या होता है कि दो शब्दों के मेल से बनते हैं और दोनों शब्दों का जब उनको हम अलग अलग कर दें, उनके टुकड़े कर दें, तो दोनों का कोई ना कोई अर्थ निकलता हो, उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। तीसरा है हमारा योग रूढ़। योग रूढ़, योग मीन्स जोड़ और रूढ़ मीन्स प्राचीन। योग रूढ़ क्या है, जो कोई विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। योग रूढ़ शब्दों में ऐसे शब्द आते हैं जिनका कोई न कोई विशेष या परंपरागत, जो प्राचीन काल से चला आ रहा है, वो अर्थ निकलता हो, वे योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे पीतांबर, पीतांबर पीत यानी पीले हैं वस्त्र जिसके, अर्थात कृष्ण। दशानन, दस है आनंद जिसके, अर्थात रावण। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात भगवान शिव। तो पीत प्लस अंबर यानी इनको अलग अलग कर दें। अंबर होता है वस्त्र, यानी पीले हैं वस्त्र जिसके। तो पीत क्या है, संस्कृत का शब्द है और अंबर हिंदी का। तो योग रूढ़ की एक पहचान ये भी है कि इसमें संस्कृत का एक शब्द होता है, एक हिंदी का होता है, उनका योग होता है। दशानन, दश संस्कृत का है और आनंद हिंदी का है। नीलकंठ, कंठ संस्कृत का है और नीला हिंदी का है। तो जो योग रूढ़ शब्द हैं वो क्या होते हैं, वो यौगिक होते हुए अपने आप में एक विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। ये जो शब्द हैं, कोई भी पीले वस्त्र पहन लेगा उसको पीतांबर नहीं कह सकते, लेकिन ये भगवान शिव के लिए, कृष्ण के लिए प्रयोग किया गया है कि पीले हैं वस्त्र जिसके, कौन है, भगवान कृष्ण। दशानन, किसी को भी दशानन नहीं कह सकते, ये रावण के लिए प्रयोग किया गया है। और नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात भगवान शिव, ये शिव के लिए प्रयोग किया गया है। अगले दो इसके जो भाग रहते हैं वो हम अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।